अमेरिका में 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ फ्रॉड होता है अमेरिका में, इससे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। हर बच्चे के लिए एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी वहाँ पे उपलब्ध है। हमारा जो कॉलेज है एडमंड्स कॉलेज, ये स्टेट कॉलेज है। एडमंड्स कॉलेज जो वाशिंगटन स्टेट अमेरिका में है, तो कॉलेज होते हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ होती है। कॉलेज में होती है 4 साल तक की डिग्री और यूनिवर्सिटीज़ में होती है मास्टर्स और PhD। एक हमारी ये कोशिश यही रहती है कि बच्चों को पता लगे कि ऐसे एक ऑप्शन है, कम पैसों में भी वो US आकर अपना ग्रेजुएशन का सपना पूरा कर सकते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि US जो है बहुत एक्सपेंसिव है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हायर एजुकेशन में एक रिफॉर्म की ज़रूरत है, ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। अब वो ट्रांसफॉर्मेशन और नए इनिशिएटिव क्या होना चाहिए, हमारे साथ ज़्यादा बातचीत करने के लिए मौजूद है एडमंड्स कॉलेज के प्रेसिडेंट डॉक्टर अमित बी सिंह। सर, दैनिक भास्कर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं चाहूँगा कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें सर। मेरा नाम अमित सिंह है। एडमंड्स कॉलेज जो वाशिंगटन स्टेट अमेरिका में है, मैं उसका प्रेसिडेंट हूँ जी। ओवरऑल अनुभव की बात करें, हायर एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल अनुभव आपका क्या है सर? हायर एजुकेशन जहाँ तक अमेरिका की बात है, वहाँ का सिस्टम काफ़ी अच्छा है जी। आप वहाँ 2 तरह के सिस्टम है, एक तो कॉलेज होते हैं, एक यूनिवर्सिटीज़ होती है जी। कॉलेज में होती है 4 साल तक की डिग्री और यूनिवर्सिटीज़ में होती है मास्टर्स और PhD। लेकिन वहाँ का जो लेवल ऑफ स्टैंडर्ड है पढ़ाई की, वो हर जगह काफ़ी अच्छी है जी। भारत की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ का अभिभावक एक परिकल्पना करता है, सोचता है, एक उसका सपना होता है कि उसके भी बच्चे विदेश में जाके पढ़ें और एक हायर एजुकेशन में और एक क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें तो वो उसके बच्चे को मिले। तो वो क्या संभव है? बिल्कुल संभव है। अमेरिका में 4000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस हैं और हर बच्चे के लिए एक कॉलेज या यूनिवर्सिटी वहाँ पे उपलब्ध है अगर आप उसके लिए कोशिश करें तो। जरूरी नहीं है कि हर कोई बड़ी यूनिवर्सिटी में ही जाए, बहुत नाम वाले कॉलेज में ही जाए, लेकिन कॉलेज, हर तरह के कॉलेज में पढ़ाई अच्छी होती है और आप कहीं ना कहीं आपको एडमिशन मिल ही जाएगा अगर आप उसको ठीक से रिसर्च करें तो। अगर इसके पूरे प्रोसेस की बात करें, किस तरीके से सही रिसर्च करें, क्योंकि इसमें बहुत से लोग फ्रॉड भी करते हैं, तो क्या कुछ सही प्रोसेस है और किस तरीके से इनिशिएट किया जा सकता है इस पूरे प्रोसेस को? आजकल तो ऑनलाइन हर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, तो वहाँ से आप शुरू कीजिए। फिर बहुत सारी कंपनियां हैं जो हेल्प करती हैं और हमारा जो कॉलेज है एडमंड्स कॉलेज, ये स्टेट कॉलेज है, मतलब ये स्टेट उसको ओन करता है। तो उस तरह कॉलेजेस अच्छी होती हैं। कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं जहाँ फ्रॉड होता है अमेरिका में, तो उससे थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। लेकिन बाकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं स्टेट की और प्राइवेट भी मोस्टली अच्छी हैं। बस कुछ होती हैं जो पैसे के लिए खुली होती हैं और उनका काम ही है पैसा कमाना, तो उसके लिए थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। अच्छा सर, कम्युनिटी कॉलेजेस में भी आपको एक अच्छा खासा अनुभव है। पहले तो मैं जानना चाहूँगी आखिरी कम्युनिटी कॉलेजेस क्या है सर? तो कम्युनिटी कॉलेज पिछले शताब्दी में ये शुरू हुआ था 1902 के आसपास। इसकी जो पढ़ाई होती है ये 2 साल जो होता है हाई स्कूल के बाद, तो उससे शुरू हुआ था। 2 साल तक की पढ़ाई आप कीजिए, क्योंकि अमेरिका में जो 4 साल का जो होता है बैचलर डिग्री, उसमें पहला 2 साल कॉमन होता है, तो वो 2 साल कम्युनिटी कॉलेज में पढ़ाई होती थी। अब हमारे यहाँ 4 साल की भी होती है। तो आप 2 साल कहीं से भी करें, बात वही होगी कि वही करिकुलम है, वही स्टैंडर्ड है। उसके बाद बहुत से बच्चे 4 साल की यूनिवर्सिटी के लिए फिर ट्रांसफर करते हैं जहाँ उनको पढ़ने का मन होता है। तो 2 साल कम्युनिटी कॉलेज में वहाँ ट्यूशन काफ़ी कम है और छोटे क्लास साइज होते हैं, फैकल्टी अच्छे से पढ़ाते हैं। बड़े यूनिवर्सिटीज़ में होता है कि बड़ी क्लास साइज है, बहुत सारे बच्चे हैं क्लास में और सबको ध्यान नहीं दे सकते हैं। लेकिन कम्युनिटी कॉलेज में हर बच्चे पर ध्यान दिया जाता है और हर बच्चे को सक्सेसफुल कराने की कोशिश की जाती है। अब बात कर लेते हैं भारत की। यहाँ के एजुकेशन को आप किस तरीके से देखते हैं और खासकर हायर एजुकेशन को सर? तो मैं भी भारत से भी पढ़ा हूँ, कुछ डिग्री मेरी यहाँ की भी है और सिस्टम तो काफ़ी चेंज हो गया है। यहाँ भी काफ़ी चेंजेस हो रहे हैं और नया जो पॉलिसी आई है गवर्नमेंट की, उसमें अब लिबरल आर्ट्स और टेक्निकल एजुकेशन दोनों पर ध्यान दिया जा रहा है। यहाँ पे क्या था कि टेक्निकल एजुकेशन पे ध्यान दिया जाता था और अमेरिका में है कि लिबरल आर्ट्स और टेक्निकल दोनों को मिक्स करते हैं, तो उससे होता है कि काफ़ी क्रिएटिविटी होती है, बच्चे अच्छा करते हैं और जॉब में भी अच्छा कर पाते हैं। तो वही भारत में भी होने की बात हो रही है, तो हमको लगता है कि यहाँ भी काफ़ी सुधार होगा हायर एजुकेशन में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाते हैं और यूथ को स्किलफुल बनाते हैं, तो ये कितना कारगर साबित होने वाला है और अभी भी क्या चैलेंजेस आपको लगते हैं सर?
हमको लगता है काफ़ी ये अच्छा होने वाला है ये सिस्टम, क्योंकि ये अमेरिका के बेस पर ये सिस्टम जो यहाँ पे जो करने वाले हैं, जो टेक्निकल एजुकेशन और लिबरल आर्ट्स एजुकेशन जो हम लोग वहाँ बोलते हैं, तो डेफिनेटली यहाँ इम्प्रूवमेंट होगा उससे, क्योंकि इसकी बहुत ज़रूरत है यहाँ पे। मैंने देखा है भारत में बच्चे 4 साल की डिग्री कोर्स करते हैं, कोई भी हिस्ट्री हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, ये सब अच्छे सब्जेक्ट हैं, पर अंत में आपको जॉब मिलने की जरूरत है। वो स्किल नहीं होगा तो फिर जॉब कैसे मिलेगा? क्योंकि हर का पर्पस होता है हायर एजुकेशन का कि आपको अपने फैमिली को सपोर्ट करना है और इनकम होना है। तो जब टेक्निकल एजुकेशन इंट्रोड्यूस करेंगे आप, तो फिर आपको जॉब मिलने में आसानी होगी, आपका भविष्य फिर अच्छा होगा। यही मेरा आपसे एक सवाल था। यहाँ एजुकेशन के, अगर एक बच्चा है, एक छात्र है, उसने बीएससी मान लीजिए मैथमेटिक्स कर लिया, ग्रेजुएट हो गया, लेकिन उसके पास जॉब नहीं रहती, तो ऐसे में स्किलफुल जॉब को हम किस तरीके से जनरेट करें? जो ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम है उसके साथ स्किल को कैसे जोड़ा जा सकता है? क्या कुछ रिफॉर्म किया जा सकता है? तो ये बात पूरी दुनिया में हो रही है कि स्किल बेस्ड एजुकेशन सिर्फ डिग्री होने से नहीं होगा। आपको जिस जॉब की जो रिक्वायरमेंट है आपके लोकल इंडस्ट्री में और यहाँ के कंपनीज में, उस स्किल को होना चाहिए। स्किल होगा तभी आप जॉब कर सकते हैं। तो अब वहाँ भी कंपनियाँ बोलती हैं कि आपको डिग्री के बदले हमको स्किल चाहिए। तो स्किल बेस्ड एजुकेशन ये पूरी दुनिया में इसी बात चल रही है, और भारत में भी वो बात होनी चाहिए। अगर यहाँ के बच्चों को भी अच्छी नौकरी होगा और अच्छे भविष्य की बात होती है तो। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें और भारत के एजुकेशन सिस्टम की बात कर लें, कंपैरेटिवली आपका एनालिसिस क्या कहता है सर? दोनों सिस्टम ही अच्छे हैं। भारत में काफ़ी कुछ चेंज हो रहा है, और अमेरिका में हायर एजुकेशन मेरे हिसाब से अमेरिका में काफ़ी अच्छा रहा है बहुत दिनों से, और भारत में वो भी यहाँ चेंज आने वाला है और हो रहा है। तो हमको लगता है कि यहाँ भी वो चेंज होगा। तो जो स्किल बेस्ड एजुकेशन की बात हो रही है, उससे काफ़ी फ़र्क पड़ने वाला लोगों के करियर पे और उनके जॉब पे, उनके इनकम पे। ऐसे तमाम हमारे व्यूअर्स हैं, जो गार्जियंस हैं, अभिभावक हैं, जो अपने बच्चे का, जिनका सपना है कि वो अपने बच्चों को विदेश में पढ़ाएं, खासकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, तो क्या कुछ अपील करेंगे, क्या कुछ संदेश देंगे? तो पहले मैं कंप्लेन करूँगा यहाँ के पेरेंट्स से कि अमेरिका में बहुत सारे ऑप्शन हैं। यहाँ के लोग सोचते हैं कि सिर्फ हार्वर्ड और MIT जैसे कॉलेज में जाने से ही बात होगी, ऐसी नहीं है। अमेरिका में हर तरह कॉलेज है, यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो आपके बच्चे के लिए कोई ना कोई ऑप्शन जरूर है। कम्युनिटी कॉलेज एक बहुत बड़ा ऑप्शन है। अमेरिका में जो बच्चे हैं वो 45% शुरू करते हैं अपना एजुकेशन कम्युनिटी कॉलेज से, क्योंकि अगेन वहाँ की ट्यूशन कम है, वहाँ की पढ़ाई काफ़ी अच्छी है, और वो आपको अच्छा फाउंडेशन देता है। फाउंडेशन एक बार स्ट्रांग हो गया, फिर आप कहीं जा सकते हैं। तो वो फाउंडेशन बनाने के लिए जरूरी है। कम्युनिटी कॉलेज बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर हायर एजुकेशन का अमेरिका में। मेरा नाम शर्ना जॉर्ज है और मैं कंट्री हेड हूँ। मैं एडमंड्स कॉलेज को रिप्रेजेंट करती हूँ इंडिया में। मैम, जैसा कि आपने बताया कि आप एडमंड्स कॉलेज को इंडिया में रिप्रेजेंट करती हैं, किस तरीके से आप बच्चों को काउंसिल करती हैं, क्या कुछ प्रोसीजर है, और एडमिशन किस तरीके से बच्चे वहाँ ले सकते हैं? जी, तो होता कैसे है कि कई सारे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस होते हैं यूएस में, लेकिन स्पेसिफिकली मैं एडमंड्स कॉलेज के लिए काम करती हूँ। तो यदि कोई बच्चा इंडिया से अगर वो अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो ज़रूर मेरे साथ वो संपर्क में आ सकते हैं। तो मुझे लगता है मेरा काम ही ये है कि उनको एप्लीकेशन से लेके एडमिशन प्रोसेस और वीज़ा गाइडेंस तक का पूरा प्रोसेस मैं उनको समझा सकती हूँ। तो ये मेरा रोल है। मैम, अक्सर देखा जाता है बच्चा 12th पास करने के बाद करियर को लेके काफ़ी कंफ्यूज रहता है, तो ऐसे में वो किस तरीके से आपको अप्रोच करे? दूसरी बात यह है, आपका क्या कुछ प्रारूप रहता है उस बच्चे को काउंसिल करने का? देखिए, कैसे होता है कि जब कोई बच्चे को गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो कई बार उन्हें वो रास्ता पता नहीं होता है कि किसके पास जाए और किसके साथ बात करना चाहिए। स्पेशली यूएस जैसा जो देश है वो काफ़ी बहुत बड़ा देश है और उसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस भी बहुत है। बट हर एक बच्चे का एकेडमिक लेवल के हिसाब से कॉलेजेस वो एक बेस्ट ऑप्शन है। तो यदि हम फाइनेंशियल लेवल फीस के हिसाब से बात करें या फिर उनके ओवरऑल परसेंटेज के हिसाब से बात करें, सो वो हमें ज़रूर अप्रोच कर सकते हैं। तो हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स वगैरह सारे कुछ लिस्टेड होते हैं वेबसाइट पे। बट ओनली थिंग, उनको वहाँ तक पहुँचने में थोड़ी सी रिसर्च, थोड़ा सा इंफॉर्मेशन फैक्ट चेक्स करना पड़ेगा। पर जैसे वो आ जाते हैं, हम सारे गाइडेंस, पूरा एडमिशन प्रोसेस, सारा कुछ समझा सकते हैं। इंडिया की बात करें, अभी क्या कुछ रीसेंट प्रोग्राम है जो आप यहाँ पे
चलाने वाले हैं, कुछ नया इनिशिएटिव जो आप शेयर करना चाहें? जी बिल्कुल। जैसे कि मैं बहुत सारा ट्रैवल करती हूँ पूरे देश में, सो टियर 1 सिटीज़ कह लो या फिर टियर 2 सिटीज़। तो ये एक ट्रेंड मैंने ऑब्जर्व किया है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं उनमें काफ़ी पोटेंशियल है पूरे देश में, बट ओनली थिंग टियर 2 सिटीज़ जैसे शहर में वो पहुंच अभी तक हुई नहीं है। तो एक हमारी ये कोशिश यही रहती है कि बच्चों को पता लगे कि ऐसे एक ऑप्शन है और कम पैसों में भी वो यूएस आकर अपना ग्रेजुएशन का सपना पूरा कर सकते हैं। तो वो कॉलेज से स्टार्ट कर सकते हैं और फिर बड़ी से बड़ी यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र लेके वो अपना ग्रेजुएशन, अपना फाइनल डिग्री वो वहाँ से अचीव कर सकते हैं। वैसे ये फ्लेक्सिबिलिटी एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो क्या कुछ है वो आप शेयर करें? काफ़ी सारी चीज़ें हैं। अब जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर वो इंडिया से अप्लाई करते हैं और मान लीजिए उनका मेजर या उनका प्रोग्राम फॉर एग्जांपल कंप्यूटर साइंस लिया है उन्होंने, और एज़ पर यूएस एजुकेशन सिस्टम के हिसाब से जब वो बच्चा कैंपस पर आता है एंड जब वो हमारे साथ एडमिशन और फिर उनका ओरिएंटेशन वीक जब स्टार्ट होता है, वो टाइम पे अगर वो अपना मेजर या फिर प्रोग्राम चेंज करना चाहते हैं वो ज़रूर कर सकते हैं। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो यूएस एजुकेशन सिस्टम में ऑफ़र होता है। मान लीजिए अगर वो कंप्यूटर साइंस की मेजर के लिए ऑप्ट कर चुके हैं, तो वो कैंपस में आने के बाद यदि आईटी या फिर रोबोटिक्स या फिर एआई जैसे मेजर्स वो चेंज कर सकते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यूएस एजुकेशन सिस्टम में ओवरऑल उपलब्ध है, तो बच्चे ज़रूर इस चीज़ का लाभ उठा सकते हैं। मेरा नाम ख्वाजा उमम है, मैं कैन इंटरनेशनल एजुकेशन का फाउंडर एंड सीईओ। जी, आज आप लखनऊ में हैं। मेरा सवाल आपसे ये है कि बहुत से गार्जियंस हैं जो ये सपना देखते हैं कि उनके बच्चे का भविष्य सुनहरा हो, विदेश में जाके पढ़ाई करें और खासकर स्किलफुल पढ़ाई करें जिससे उनकी जो इनकम है वो बेहतरीन हो। क्या कुछ जी बिल्कुल। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा दुविधा भी होती है पेरेंट्स के लिए, और बहुत एक मिसकंसेप्शन भी है सोसाइटी में कि यूएस की अगर हम बात करें और स्टडीइंग आउटसाइड इंडिया की अगर हम बात करें तो यूएस हमेशा सबके दिमागों में रहता है, लेकिन उस पर सबसे बड़ा सवाल ये रहता है कि यूएस जो है बहुत एक्सपेंसिव है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यूएस में ऐसी बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आपको एक इकोनॉमिकल तरीके से यूएस हायर एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं, और जिसमें कम्युनिटी कॉलेजेस एक बहुत अच्छा पाथवे प्रोवाइड करते हैं जिसमें आप 2 साल नॉट ओनली आप पैसा सेव भी कर रहे हैं, बहुत ऑलमोस्ट 1/4 ट्यूशन फीस आप पे करते हैं फॉर द फर्स्ट 2 years, पहले 2 साल, और उसके बाद आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं आपकी जो भी आपकी यूनिवर्सिटी ऑफ योर चॉइस है वहाँ पर। मैं अभी कुछ महीने पहले यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले में था। वहाँ मुझे पता चला कि 10 में से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि कम्युनिटी कॉलेज के रास्ते से वहाँ पर पढ़ रहे हैं, और ये ट्रेंड बहुत कॉमन है यहाँ पर। अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता नहीं है, तो वो अवेयरनेस हमें यहाँ पर लानी है, वो उसके इन्फॉर्मेशन हमें शेयर करनी है। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन यही एफर्ट कर रही है टू स्प्रेड अवेयरनेस, लोगों को हम जागरूक करें इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर सर मैं प्रोसेस की बात करूं तो पूरा प्रोसेस क्या है, किस तरीके से इस चीज़ को इनिशिएट किया जा सकता है सर? देखिए, बहुत सिंपल प्रोसेस होता है, और यही नहीं, सिर्फ कम्युनिटी कॉलेजेस ही नहीं, कोई भी चाहे वो यूएस इंस्टीट्यूशंस हों या ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उस यूनिवर्सिटी की, उस इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट चेक करना। और कोई भी अगर लेजिटिमेट इंस्टीट्यूशन है तो वो हर चीज़ उनकी वेबसाइट पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड होगी। तो मैं हमेशा बच्चों से भी जब इंटरेक्ट करता हूँ, मैं ये इनकरेज करता हूँ कि आप अपना रिसर्च करें, वेबसाइट पे जाइए, देखिए कि उनके जो एक्रेडिटेशंस हैं वो फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ से, और कोई वो अगर यूनिवर्सिटी सही है तो कोई चीज़ वो हाइड नहीं करेंगे। सो द वेबसाइट जो है वो पहली रिसोर्स होती है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे ना बिलीव करें, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन की वेबसाइट पे जाके क्रेडिबल जगह से रिसोर्सेज गैदर करें, और हर चीज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी। जी, और कोई नया इनिशिएटिव जो आप शेयर करना चाहें?
बिल्कुल, हम लोग कोशिश हमारी ये रहती है कि हम लोग डायरेक्टली बच्चों से इंटरेक्ट करें। स्कूल कैंपसेस हम लोग विजिट करते हैं, वर्कशॉप्स करते हैं, सेशंस करते हैं, विद स्कूल काउंसलर्स करते हैं, पेरेंट्स के साथ करते हैं। डायरेक्टली भी हम लोग इनकरेज करते हैं कि इंस्टीट्यूशन से लोग आएँ। मैं खुद भी यूएस ट्रैवल करता हूँ, कैंपसेस जाके देखता हूँ और फिर उनके बारे में यहाँ पर आके शेयर करता हूँ। राजनीति हो या क्रिकेट, देश विदेश की ब्रेकिंग हो या आपके मोहल्ले की बड़ी खबर, सब मिलेगा एक ही ऐप में, सबसे तेज और भरोसेमंद। अभी डाउनलोड करें दैनिक भास्कर डिजिटल।